हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। हम आपको आज यहाँ पास एवरेज का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, पूरे ग्रुप पर आधारित कंसेप्ट के साथ। एवरेज का हम इसके पहले भी आपको औसत के क्वेश्चन करा चुके हैं, पूरे ग्रुप पर आधारित कंसेप्ट से करा चुके हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा ट्रिकी है और ये ज़्यादातर हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि आपको आगे परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सोनेलाल साहू के पास तेल रखने के लिए 2 कनस्तर हैं, जिसमें से पहले कनस्तर की क्षमता का 120% क्षमता दूसरे कनस्तर की है। पहले कनस्तर की क्षमता का 120% क्षमता दूसरे कनस्तर की है। पहला कनस्तर 45% खाली तथा दूसरा 55% भरा हुआ है। दोनों कनस्तरों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तथा इस कनस्तर की कुल क्षमता पहले दोनों क्षमताओं का 125% है। तीसरे कनस्तर की कितना प्रतिशत भाग अभी भी खाली है, ये हमसे पूछ रहा है। तीसरा कनस्तर कितना खाली, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो क्या है, सोनेलाल साहू के पास तेल रखने के लिए 2 कनस्तर है, जिसमें से पहले कनस्तर की क्षमता का 120% क्षमता दूसरे कनस्तर की है। ये हमारा पहला कनस्तर हो गया फर्स्ट। ये हमारा दूसरा कनस्तर, ये आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा कनस्तर हो गया, पहले कनस्तर का 120%, दूसरा कनस्तर, कोई भी चीज़ अपनी चीज़ में 100% होता है, तो पहला है 100 तो दूसरा 120% हो गया। ठीक, अब आगे क्या है, क्षमता दूसरे कनस्तर की है। पहला कनस्तर 45% खाली तथा दूसरा 55% भरा हुआ है। पहला 45% खाली है, दूसरा 55% भरा हुआ है। तो जब भी हम पूरे ग्रुप पर आधारित कंसेप्ट लगाते हैं, हम आपको बताए हुए हैं कि हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ अगर 55% भरा है तो खाली कितना होगा, कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, 55% भरा है तो मतलब खाली हो जाएगा, 100 में से 55 घटा देंगे तो 45%। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर संख्या का रेशियो होना चाहिए और नीचे उसका एवरेज दिया हो, तभी ये हमारा कंसेप्ट फॉलो होगा। ऊपर संख्या का रेशियो और नीचे एवरेज दिया हो, तभी हमारा कंसेप्ट फॉलो होगा। इतना हो गया, इतना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों कनस्तरों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तथा इस कनस्तर की कुल क्षमता पहले दोनों क्षमताओं का 125% है। ये जो हमारा तीसरा कनस्तर है, तीसरा कनस्तर हो गया, इसमें हमारे दोनों को मिलाकर डाल दिया जाता है। दोनों कितना है, 120 और 200, कितना हो जाएगा 220। दोनों क्षमता का 120% है, मतलब 220 का 125% है। तो इसको निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 275। ठीक, काट लीजिए, ये 5 से कैंसिल आउट होगा। 5 4 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 पाँचे 275 हमारा आएगा। ठीक, तीसरा कनिष्ठ का हमारा वो क्या है, 275। 275 ये हम कैसे लाएं, ये आपको पता चल गया होगा। दोनों मिलाकर देखिए, फिर से देख लिए, दोनों है 100 120 है। तो तीसरा क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए, कनस्तरों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तथा इस कनस्तर की कुल क्षमता पहले दोनों क्षमताओं का 125% है। पहले दोनों मतलब इन दोनों को जोड़कर 125% है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे 220 होगा, 220 का 125% है तो मतलब 275 हुआ तीसरे का। तो तीसरे का अंत कितना प्रतिशत भाग अभी भी खाली, तीसरे कितना % भाग खाली है। अगर देखिए, इसमें एक बात हमें ध्यान देने योग्य है, ये 275 तीसरा कनिष्ठ इन्हीं दोनों को डाला गया ना, लेकिन इसका टोटल देखिए, जोड़िए 220 हो रहा है, इधर भी, इधर 275 हो रहा है, 220 यहाँ भी होना चाहिए, तब हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर आसानी से आ जाता। लेकिन यहाँ 275 है टोटल, इधर 220 ही है, तो मतलब इतना ही हमारा भरा होगा। 220 यहाँ तक मान लीजिए भरा होगा। 275 में 220 माइनस करें कितना बचेगा, 55, मतलब 55 अगर हम काट के अलग कर दें
तीसरा कंसेप्ट जो 55 अगर हम काट के अलग कर दें, ये 55 हम काट के अलग कर दें तो 55 में कुछ नहीं डाला जा, ना कुछ भरा, कुछ नहीं भरा जा रहा। मतलब ये जो 55 जो हमारा अलग से जो इसका हिस्सा है जो ज़्यादा है 220 से 275 ना, तो 55 ज़्यादा है। तो जो हमारा ये ज़्यादा हिस्सा है अगर इसको अलग कर देते तो इसके बारे में कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मतलब ये हमारा पूरा खाली है टोटल, ये 55 जो हमारा है ये पूरा खाली है, तो ये हमारा पूरा खाली हो जाएगा। 55 जो हमारा है ये पूरा खाली है। 55 जो हमारा है पूरा खाली है, मतलब 100% ये हमारा खाली है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी एक को हम मान लेते हैं, मान लिए 45 को हम मान लिए, 45 को मान लिए, प्लस का साइन लगा दें। अब एक एक को बुलाएंगे, अब इसको बुलाएंगे तो एक बार दोनों इक्वल ही है, तो एक बार 120 है, पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, नंबर और छोटा हो जाएगा तो हमें सॉल्व करने में ईजी होगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 24, 5 के नम 5, 5 के नम 5। ठीक, अब 45 ही हो गया। अब इसको बुलाते हैं, एक एक करके बुलाते हैं, बारीक एक एक करके हम बुलाते हैं। 45 को मान लिए, अब इसको बुलाएंगे तो इससे कितना कम है, एक भी नहीं कम है, दोनों इक्वल ही हैं, तो मतलब 0 का 24 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब फिर इसका हो गया, अब इसको बुलाते हैं तो इससे ज़्यादा लेकर आ रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ज़्यादा लाता है तो प्लस लगाते हैं, कम लाता है तो माइनस, ज़्यादा लेकर आए प्लस लगाएंगे, कितना ज़्यादा 55 ज़्यादा, ऐसे ऐसे ही 11 के लिए, तो 55 इंटू 11 अपॉन टोटल का पूछ रहा है तो 20, 40 और 44 और 11 55। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 55 से 55 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 प्लस 11 कितना होगा, 45 प्लस 56% हमारा आंसर हो गया। ये हम यहाँ पास आपको समझाएं इसलिए इतना टाइम लगा है, आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको और आसानी से कर लेंगे।